काम क्या करती हो जो इतनी रात को इधर से जाती हो? आप ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? आपके मुंह से बहुत गंदगी आ रही है, थोड़ा दूर से बात कीजिए। क्या बोली गंदगी? अरे ना समझ औरत, ये गंदगी नहीं जन्नत है। और इस जन्नत को कभी महसूस किया है? अरे मैं सब जानती हूँ तुम्हारी जन्नत को। अभी उछल रहे हो, सुबह कहीं नाली में तो कहीं कूड़ेदान में पड़े मिलोगे। अरे साहब, आप तो जितना इनसे प्यार से बात कर रहे हो, ये तो उतना ही सर पे चढ़ती चली जा रही हैं। अरे अरविंद, अभी ये कलियां हैं इसलिए इनमें गुस्सा भरा है, और आज रात ये सब शांत हो जाएंगी। साहब ये क्या बकवास कर रहे हो? हम कोई ना समझ नहीं है, हम सब समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हो। क्यों रे? तू बहुत आगे आगे कर रही है। चुपचाप खड़ी रह, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं अच्छा होगा? हम आपकी कमाई खाते हैं क्या, जो आप हम पे धौंस जताओगे? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगी। मुझे अब अपना असली चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। अरविंद, इन सबको पकड़ के गाड़ी में डाल दो। अरविंद, तुझे पता है ना इन सबको कहां ले जाना है? हाँ साहब, वही जगह जहां आपने कहा था। इन सबको तो पकड़ के लाता ही, लेकिन जिसने मुझसे जुबान लड़ाई है उसे मेरी औकात नहीं बर अपनी सीमा याद दिलानी पड़ेगी। साहब, आप ये हमें थाने ले जाने की वजह कहाँ ले जा रहे हैं? आपके दिमाग में चल क्या रहा है? चुपचाप बैठ। अभी कुछ देर में तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तुम सबको कहां लेके जा रहा हूं। यही है हमारी सबसे सुरक्षित जगह, जहां मैं दुनिया से छुपकर एक अलग राज्य चलाता हूं। क्यों लेकर आए हो हमें यहाँ पर? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? क्या काम करते हो तुम? नहीं मान रही है तो सुन ले, मैं कोई मामूली सा दरोगा नहीं हूं। मैं हूं दरोगा धर्मवीर सिंह। तुम लोग मेरे नाम पर मत जाना। सिर्फ मेरे नाम में ही धर्म है, लेकिन मैं बहुत कठोर इंसान हूं। आज तक जो केस हो रहे हैं वो मैं ही कर रहा हूं। तो क्या आज तक जितने अपहरण के केस थे वो तुम ही कर रहे थे? अरे हाँ यार, मैं ही था। और अब तुम लोगों का भी कोई अता पता नहीं पाएगा। तुम लोग मेरी गिरफ्त में हो। क्यों बे अरविंद, आज तुझे मजा आया या नहीं? अरे साहब, आज तो मजा नहीं, लगता है जन्नत नसीब हुई है। ऐसा लगता है रोज रोज मिले। अरविंद, आज गाड़ी थोड़ा तेज भगा, गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। ठीक है साहब। मैडम, गजब हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत फिर हो गई। कांस्टेबल अरुण, थोड़ा सांस ले लो, फिर बताओ क्या हुआ है। मैडम, कल रात को फिर कुछ महिलाएं लापता हो गई हैं। क्या बात कर रहे हो फिर से? हाँ मैडम, वो एक दो से ज्यादा थी। अभी उनकी संख्या का पता नहीं चला, लेकिन वो शहर की कपड़ा फैक्ट्री में काम करती थी। पता चला है कल रात काम ज्यादा होने से उनको देरी हो गई और वो सभी अभी तक घर नहीं पहुंची। अरुण, ये केस तो रोज रोज कुछ ज्यादा ही सीरियस होता जा रहा है। अब इसे खत्म करने की बारी आ गई है। लेकिन मैडम कैसे? ना तो हम लोगों के पास उनकी पहचान है, ना ही कोई सबूत। फिर हम कैसे उन्हें ढूंढें? अरुण, तुम्हें पता होगा कि जब कोई अपराधी पकड़ में नहीं आता तो उस पर सिस्टम के अधिकारियों का ही हाथ होता है। मुझे शक है ये कोई सिस्टम का ही आदमी है। ये फिर कोई सिस्टम का आदमी उसकी मदद कर रहा है, चाहे जो कोई हो।
वो मुझसे अब ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। अब शुरू होगी उसकी उल्टी गिनती। हेलो, कौन बोल रहा है? आईपीएस सृष्टि गुप्ता। अब आप तो आवाज भी नहीं पहचान पा रही हैं मेरी। मैं राष्ट्रपति बोल रही हूँ। जी महोदय, वो क्या है ना, मैं थोड़ा टेंशन में थी इसलिए आपकी आवाज को पहचान नहीं पाई, माफ कीजिए। टेंशन में? लेकिन शहर की इतनी बड़ी आईपीएस को क्या टेंशन? चाहे जो हो, शहर में आप तो शांत बैठी रहेगी। महोदय, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। आज उसी केस में काम होगा, आप निश्चिंत रहिए। सुनिए आईपीएस सृष्टि गुप्ता, मैं आपसे इसलिए गुस्सा हूं कि आपने अभी तक इतने बड़े केस को सीरियस क्यों नहीं लिया। महोदय, मुझे नहीं पता था कि ये मैटर इतना ज्यादा सीरियस हो जाएगा, लेकिन अब मैं इस केस को भी सीरियस ले रही हूँ। आईपीएस, तुमको मेरा फुल समर्थन रहेगा, लेकिन इस सब के पीछे जो है उसको तुम छोड़ना नहीं, ठीक है? महोदय, बस यही तो आपसे सुनना था कि आप मुझे कहें इस केस में इन्वॉल्व होने के लिए। अब कल सुबह वो सबके सामने होगा। महोदय, अब मैं फोन रख रही हूँ, मुझे वहां जाने के लिए कुछ प्लान भी बनाना है। जय हिंद। देखा अरुण, अब तो राष्ट्रपति ने भी स्वीकृति दे दी है। अब बताऊंगी उस गुमनाम को कि मैं क्या चीज हूँ। अरे हाँ मैडम, आपका कोई जवाब नहीं। जब आपने ठाना है तो इस शहर को न्याय जरूर मिलेगा, मैं जानता हूं। लेकिन मैडम, मैं क्या कह रहा था, हम उन सभी लापता हुई महिलाओं को ढूंढेंगे कैसे? हमें तो कुछ पता भी नहीं है उनके बारे में। अरे अरुण, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? आज उसके जाल में मैं फंसूंगी, तब उसकी असलियत सबके सामने आएगी, और यही है मेरा प्लान। अरे मैडम, आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा साफ साफ बताओ, आखिर आपका प्लान क्या है? तो सुनो अरुण, आज रात मैं भी निकलूंगी उन्हीं महिलाओं की तरह, एक साधारण महिला बनकर साइकिल से। और मेरे कपड़े तो साधारण रहेंगे, शायद उन्हें मैं भी एक साधारण महिला लगूं, और वो लोग मेरे प्लान में फंस जाएंगे, तब मजा आएगा। मैडम, आपका सिंपल प्लान नहीं बल्कि मास्टर प्लान है, लेकिन इसमें आपको भी खतरा होगा, इसलिए हम आपके साथ चल सकते हैं। क्या बात कर रहे हो अरुण? अगर तुम लोग चलोगे मेरे साथ तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। तुम लोग यहीं बैठे रहोगे और मैं अपने शरीर में ट्रैकर लगा लूंगी। तुम लोग मुझ पे नजर रखे रहोगे कि मेरी लोकेशन कहाँ है, और जिस जगह मैं ज्यादा देर रुकी, समझ जाना वही उनका ठिकाना है, और तुम अपनी पूरी टीम के साथ आ जाना। अब तुम भी जाओ, मुझे थोड़ा काम है। अब होगी सच और झूठ के बीच जंग। देखते हैं किसकी जीत होती है। अरविंद, एक पैक बना, बहुत शरीर दर्द कर रहा है कल रात की वजह से। जी साहब, अभी बनाता हूँ। ये लीजिए साहब, एकदम कड़क पैक। सच में यार अरविंद, तेरे हाथों में तो जादू है। कहाँ से सीखा है ये इतना कड़क पैक बनाना? अरे साहब, पहले मैं तो कुछ जानता भी नहीं था। जब से आपके पास नौकरी लगी है ना, ये सब आपकी ही देन है। बहन, पूरी रात हो चुकी है हम लोगों को यहीं पे, लेकिन किसी का कोई पता नहीं है। पता नहीं हम लोग कहाँ पे हैं। अरे हाँ बहन, अब ये दरोगा हम लोगों को जब तक यहाँ रखे हैं तब तक है हम लोग, नहीं तो ये हमको विदेश भेज देगा। मेरे तो घर में मेरी बुद्धि माँ और मेरे पिता है, पता नहीं वो कैसे रहेंगे मेरी बिना। मैं ही तो एक जरिया थी उनके जीने का। हम लोग कर भी क्या कर सकते हैं, मजबूर है ना। इतनी ताकत नहीं है कि उससे भीड़ सके। हाँ अरुण, क्या हुआ, बोलो। मैडम, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी क्यों चली गई बिना बताए? अरे वो क्या है ना अरुण, मुझे बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, इसलिए मैं किसी को बिना बताए ही वहां से चली आई। मैं तो घबरा ही गया था मैडम, मुझे लगा आप अभी से ही निकल पड़ी जांच करने के लिए। अरुण, लेकिन अब मुझे ऐसे फोन नहीं करना, मुझे दिक्कत हो सकती है जांच में। ओके।
बस 2 घंटे और फिर निकलूंगी यहाँ से, और फिर उस गुमनाम की असलियत पूरा शहर देखेगा। साहब 1.5 घंटे और बचे हैं रात होने में, क्या हम लोग आज भी चलेंगे वहीं? हाँ और क्या, आज भी चलेंगे, नहीं तो अपना स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, पैसा भी मिलता है और मजा भी, भला कैसे छोड़ सकते हैं? साहब कल को याद करता हूं ना तो ऐसा लगता है शरीर में झुंझुनाहट सी होने लगती है, ऐसा लगता है कल रात में वहीं पे रुक जाता तो ज्यादा अच्छा होता। अबे अरविंद, तू तो लगता है मुझसे भी आगे जाएगा, थोड़ा कंट्रोल में रह, नहीं तो शहर वालों के हाथों पीटा जाएगा किसी दिन। अरे साहब, ये सब तो आपकी मेहरबानी है, अगर आप जैसे दरोगा सबको मिल जाएं तो सभी कांस्टेबल हरदम खुश रहेंगे। अबे चल, ज्यादा मक्खन मत लगा, मैं जानता हूं तुझे, जब तू खुश होता है ना तो ऐसी ऐसी बातें करता है, कुछ कहने की बात ही नहीं। साहब अब तो रात भी हो चुकी है, चलो चलते हैं। अरविंद, गाड़ी तू चलाना, ठीक है? ठीक है साहब। अरविंद, क्वार्टर तो लिया है ना? हाँ साहब, अभी कल के 2 बचे थे, वहीं गाड़ी की डिक्की में कल से पड़े हैं। अबे यार, इतना कम कोटा? अरे साहब आप चिंता मत करो, जब खत्म हो जाएगा मैं जुगाड़ कर लूंगा कहीं से। तो फाइनली रात हो चुकी है, मुझे भी जाना चाहिए, कपड़े अपने चेंज करने चाहिए, नहीं तो देरी हो जाएगी। इन कपड़ों में तो मैं खुद को नहीं पहचान पा रही हूँ, फिर वो गुमनाम मुझे कैसे पहचानेगा कि मैं आईपीएस हूँ? आज मेरी स्कूल जाने वाली साइकिल आज मेरे मिशन में भी काम आएगी। अब तो ये साइकिल साफ हो चुकी है, अब इसमें बैठ सकती हूँ। वाह, कितना मजा आ रहा है, बहुत दिन बाद साइकिल चलाया है। थोड़ा खराब है साइकिल, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। अरविंद, यहीं पे गाड़ी रोक दे, सीधे शहर ले जाएंगे क्या? ठीक है साहब, रोकता हूँ। अपना लोग यही दिक्कत रहता है, आज मिले या न मिले पता नहीं, पर आना रोज पड़ता है। अबे क्या बकवास कर रहा है बे अरविंद, तू सिर्फ एक दिन को लेके पड़ा है, जब हम लोग खाली हाथ गए थे, देख नहीं रहा है, रोज 2-4 को लेके जाते हैं। अब आप, मुझे नहीं लगता कि कोई मिलेगा। अबे चुप कर बे, काली जुबान उल्टा सीधा बोलता है। वे अरविंद, सूखा रूखा खड़े होने में मजा नहीं आ रहा है। मैं समझ गया साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, रुको अभी लेके आता हूँ। वे अरविंद, तुझे बताऊं मैं, जब मैं इसको अंदर डालता हूं ना तो शरीर में इतनी फुर्ती महसूस होती है, कुछ कहने की बात नहीं। अरे साहब, वो तो होता ही है, ऐसा लगता है सामने चाहे शेर खड़ा हो लेकिन उससे भिड़ जाएंगे, ऐसा लगता है। हे भगवान, कितनी रात हो चुकी है और मैं कितनी दूर निकल आई हूँ, लेकिन अभी किसी गुमनाम आदमी का अता पता नहीं है। आज पता नहीं लगता है कहाँ सब चले गए हैं। चलो कुछ दूर और चलती हूँ, नहीं तो फिर लौट जाऊंगी। अरे वहां पे कोई जीप खड़ी है और हेडलाइट भी चल रही है, पास जाके देखती हूँ, शायद वही लोग हैं। तू सही कह रहा था बे अरविंद, आज लगता है कोई नहीं आएगा, अकेले ही जाना पड़ेगा लगता है। अरे साहब चुप रहो, लगता है कोई आ रहा है साइकिल से।
लाल कलर के कपड़े भी पहने दिख रहा है। अबे अरविंद, ये तो भिखारी लग रही है इसको। देख हालत क्या बना रखी है, इससे क्या मिलेगा हमें। अबे साहब, इसके कपड़े पे मत जाओ, इसका चेहरा देखो कितना कड़क लग रहा है। कपड़ों से क्या काम हगे। हाँ यार अरविंद, तेरी तो चील की निगाहें हैं, बड़ी जल्दी पहचान कर लेता। मानना पड़ेगा तुझे भी। इतनी देर से साइकिल पे ही बैठी रहेगी क्या? नीचे उतर। ये दरोगा धर्मवीर मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? क्या यही इस मिशन का विलेन है? क्या यही इस षड्यंत्र के पीछे का सच है? क्या हुआ? कहाँ खो गई? देख नहीं रही है? सामने दो लोग खड़े हैं, कुछ बोलने के बजाय चुपचाप खड़ी है, बड़ी बेशर्म है। मैं सब सुन रही हूँ और देख भी रही हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इज्जत से बात कीजिए मुझसे। अब ये लो, इनको भी इज्जत चाहिए। पता नहीं कहाँ नाली से उठ के आई है और मुझे से बोल रही है इज्जत दो। देखिए दरोगा जी, आप अपनी हद में रहिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, आप सोच भी नहीं सकते। अरे साहब, अब मुझसे रहा नहीं जाता। इतना लेट लपेट क्यों कर रहे हो? चलो ले चलो इसको भी अपने अड्डे पे। क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कौन से अड्डे पर? थाने? अरे इतनी भी भोली मत बन, तुझे हम थाने ले जाएंगे क्या? ऐसे में तो हमारा थाना ही फुल हो जाएगा। चल तुझे थाना नहीं, एक नई जगह दिखाता हूँ। So into each other to ya cheta ki ne hai. बस कुछ देर और इंतजार कर मुर्गी, तेरी जेल आने वाली है। तुम सब लोग यहीं पे चुपचाप बैठना, कोई शोर नहीं मचाएगी। हम लोग अभी फ्रेश होके आते हैं, ठीक है? तुम सभी लोग चिंता मत करो, आज इस दरोगा का खेल खत्म होगा। मैं कोई आम महिला नहीं हूँ, मैं हूँ आईपीएस। क्या आप आईपीएस हैं? हाँ, मैं आपके जिले की आईपीएस हूँ और मेरी टीम यहाँ पे बहुत ही जल्द आ रही है। जैसा कि हमें पता चला है, मैडम की लोकेशन शिवगढ़ किले की दिख रही है और वहां पर बहुत देर से है मैडम। तो हमें वहीं पे जाना होगा। ये सब खेल वहीं पे हो रहा है। अब चलो सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाओ। सभी ऑफिसर अपनी पोजीशन बनाए रखें। रास्ता खराब है, हम कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। दरोगा धर्मवीर सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको पुलिस हिरासत में लिया जाता है। आप सब मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि आखिर आप लोगों को पता कैसे चला कि मैं यहां पर हूं? क्या जानना है बे दरोगा तुझे? मैं बता रही हूँ ये सब। तेरा काला चिट्ठा जो है मैंने खोला है और तू देख, पकड़ गया ना तुमने। लेकिन तुम तो यहीं पे थी और तुम आज ही आई और मेरा पूरा साम्राज्य बर्बाद कर दिया। आखिर कौन हो तुम? बस बे धर्मवीर, यही गलती तूने कर दी। तूने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तू कौन है और क्या करती है। मैं हूँ आईपीएस सृष्टि गुप्ता। ले जाओ कांस्टेबल इस दरोगा को मेरी नजरों से। जो महिलाएं यहाँ पर थी उनको सुरक्षित उनके घर पहुंचा जाए।
आखिरकार पूरे शहर को आज न्याय मिल ही गया। अब जाके मुझे खुशी महसूस हो रही है। लेकिन नहीं, अभी एक काम बाकी है। मुझे दरोगा को मीडिया और पब्लिक के सामने पेश करना होगा और उन्हें बताना होगा कि अब पब्लिक सुरक्षित है। अब सो जाती हूँ, कल सुबह जल्दी से उठ के ऑफिस भी जाना है। कल रात हुआ एक बड़ी साजिश का खुलासा। आईपीएस मैडम ने किया महिला अपहरण गिरोह का पर्दाफाश। सूत्रों से पता चला है इसके पीछे दरोगा धर्मवीर का हाथ था और वो मैडम की गिरफ्त में है और आज मैडम इसका खुलासा करेंगी। धन्यवाद। सच में मानना पड़ेगा, हमारी मैडम ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। धन्य हैं हम ऐसी आईपीएस को पाकर। अब हम लोगों को भी आईपीएस ऑफिस जाना चाहिए। आज मैडम दरोगा को पब्लिक के सामने पेश करेंगी। चलो सब लोग। देखिए यही है जो हमें सताता था, सबका बाहर घूमना मुश्किल कर दिया था, लेकिन अब नहीं होगा। ये अब हमारी गिरफ्त में है। आईपीएस मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दरोगा धर्मवीर ने जो काम किया है वो माफी योग नहीं है, इसलिए धर्मवीर को दारोगा पद से हटाया जाता है और 8 लाख का जुर्माना भी लगाया जाता है और इसी के साथ इसको 35 साल की जेल होगी। ये आप सबकी आईपीएस का आदेश है। धन्यवाद। गरीबों की मसीहा आईपीएस मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी, एक निडर आईपीएस गुप्ता सृष्टि की कहानी। दोस्तों, हम आपके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं लेकर आते, बल्कि एक सीख लेकर आते हैं। जिस प्रकार आज आईपीएस ने लोगों को सिखाया कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती, उसका हल जरूर होता है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तो जरूरी सूचना, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। कहानी में दर्शाए गए दृश्य किसी भी समुदाय, संस्था या देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और कहानी कहने की कला को प्रस्तुत करना है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, स्थान, संगठन या परिस्थिति से इसका कोई भी संबंध मात्र संयोग होगा। आज ना मीरा की पिस्तल की थी ना कर्नल की। फिर गोली किसने चलाई? ठीक बीचों बीच आकर टिक गई। एक और लेजर जग्गा की छाती पर थी और तीसरी संता के गले पर। मेरे लड़कों का निशाना बहुत पक्का है, लेकिन उनका सब्र बहुत कम। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसी पल आसमान से एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी। उस समय रात के 12:05 राजस्थान हाईवे की वह खामोश रात अब एक युद्ध क्षेत्र में बदल चुकी थी। आसमान से उतरते रुद्र डर उठा कि कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह, जो कुछ देर पहले तक खुद को उस हाईवे का खुदा समझ रहा था, अब और उसके दोनों किनारों से मोटी काली रस्सियां नीचे गिरी। पलक झपकते ही उन रस्सियों के सहारे काली परछाइयां नीचे। टेबोर असॉल्ट राइफलें थीं। उनके हेलमेट पर लगे नाइट विजन गगल्स अंधेरे में भी उन्हें यमदूत जैसा दिखा रहे थे। कमांडो टीम का लीडर, जिसकी वर्दी पर मेजर समर का नेम प्लेट था, दिग्विजय के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कोई बिजली की तरह कड़की। हवलदार जग्गा और संता डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ गए, लेकिन दिग्विजय, जो सालों से सत्ता फौज वाले यहां कुछ नहीं कर सकते। दिग्विजय ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर कर्नल विक्रम की तरफ तान दी। मेजर अपने इन लड़कों को पीछे हट माथे पर सटा दी। इंस्पेक्टर, तुम एक फौजी अफसर पर हथियार तानकर अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत कर चुके हो। अब तुम पुलिस अफसर नहीं, एक आंखों में झांका। दिग्विजय, तुम्हारी पुलिस एफ आ रही है ना, आने दो। मैं भी देखना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस का वैन तेजी से आकर चेक पोस्ट पर रुकी। गाड़ियों से भारी पुलिस फोर्स उतरी, जिसका नेतृत्व कर रहा था क्षेत्राधिकारी बलराज यादव। यह क्या बदतमीजी है? फौज का एक मेजर हमारे इंस्पेक्टर को बंदूक की नोक पर कैसे रख सकता है? मेजर, कानून हाथ में मत लीजिए, वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। जान से मारना चाहते हैं? गोली चलाइए सर। सीओ बलराज यादव ने अपनी आंखों में लालच छिपाते हुए कहा। सुना आपने मेजर, आप सब गिरफ्तार हैं।
हथियार छोड़िए। कैप्टन मीरा राठौड़ आगे बढ़ी। उनकी आवाज